गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह साइंस क्लास 7th के साइंस के साथ चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो क्लास 7th का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चैप्टर 14 है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसका हम लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं। तो लेक्चर 2 में सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट component can be connected in two different ways. दो डिफरेंट तरीकों से ये कनेक्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो डिफरेंट तरीकों से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि सेल हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जो कनेक्शन हम लोग करते हैं सेल्स का, वो एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। मतलब वन एंड इज पॉजिटिव, अदर एंड इज नेगेटिव। तो डिफरेंट वे में कौन कौन है? एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह का कॉम्बिनेशन है, एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों दो तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, इसमें होता क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to negative terminal of another cell। मतलब positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell। तो इसमें होता है कनेक्टिंग, यहां पर जैसे कि देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल। दिस इज सेल, ये है आपका सेल। ये टर्म पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, यहां वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप कनेक्टिंग द सेल नेगेटिव टर्मिनल, ये देखिए एक वायर को यहां से लिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन हम लोग इसके नेगेटिव टर्मिनल से कर दिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हम लोग इसके नेगेटिव टर्मिनल से कर दिए। अब जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां से एक जो है एक बल्ब यहां पर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर दिए। देखिए दीज आर 3 सेल्स, ठीक, और 3 सेल्स में ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, स्विच ऑफ, सर्किट इज ओपन और ये स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ लास्ट सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। यहां पॉजिटिव टर्मिनल जो लास्ट सेल का है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहां पर ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव प्रत्येक का इसमें जान लीजिए, जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर, पॉजिटिव ऑफ वन। और देखिए इसमें लास्ट सेल जो है, लास्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वो फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल। ये इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। यहां पर इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल
S here is switch. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of when cells are connected in series. देखिए सब जगह सेल कनेक्टेड है, तो बच्चों यहाँ देख लीजिए कि ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, EMF. तो when cells are connected in series, when cells are connected in series, connected in series, जब ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल. इसके बारे में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में. टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सेल के बराबर होता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये बल्ब है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है. दिस इज योर बल्ब, लाइक दिस. सीरीज कॉम्बिनेशन में दिस इज योर बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर बल्ब की बात करें तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इस तरह का बल्ब यहां पर ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप ऐसे कर सकते हैं. ये सीरीज 3 सेल्स है, तो इस तरह से आप इसको यहां पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर ये आप ले सकते हैं. 3 सेल्स है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, 3 सेल. तो यहां पर जो है ये इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो दीज आर द सेल और दिस इज द बल्ब. दिस इज योर बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. मीन्स ये हमेशा बड़ा लाइन जो होगा वो आपका पॉजिटिव और छोटा जो होगा वो नेगेटिव, और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही पास करेगा. करंट विल फ्लो थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल. करंट flows through positive terminal, through positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट यहां पर फ्लो करेगा. अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बेनिफिट्स क्या है? ऑल बल्ब वर्क व्हेन, जैसे कि जितने भी बल्ब वर्क कर रहे हैं, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे बल्ब जो है लीट अप है. जब ये स्विच सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज करेंगे तो सारे बल्ब लीट अप हो जाते हैं. तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था. तो सब जब सर्किट क्लोज होता है तो सारे के सारे बल्ब जो होते हैं वो जलने लगते हैं. व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड ऑल बल्ब ग्लोज अप. व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड ऑल बल्ब ग्लोज अप. एंड व्हेन ऑल बल्ब स्टॉप वर्किंग व्हेन सर्किट इज ओपन. जब सर्किट को ओपन करेंगे तो सारा बल्ब क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा स्विच ऑफ हो जाएगा. मतलब जब क्लोज करेंगे तो सारा बल्ब जलने लगेगा, और ओपन करेंगे तो सारा बल्ब जो है वो आपका ऑफ चला जाएगा. अब इसमें जो होता है बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो नहीं कर पाता है. इफ एनी बल्ब गेट फ्यूज, अगर मान लीजिए बाय द कंडीशन वी से, अगर इसमें का कोई भी बल्ब एक फ्यूज कर जाता है तो यहां पर सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा. देखिए सर्किट इज लाइक दिस. तो यहां ये फ्यूज हो गया, मतलब सर्किट फ्लो ये भी बुझ जाएगा, ये भी बुझ जाएगा. जब ये क्लोज सर्किट में है, देखिए बच्चों यहां पर जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो ये सारे के सारे बल्ब आपके ग्लो कर रहे हैं, सारे ग्लो कर रहे हैं. ये ऑल बल्ब ग्लो. लेकिन अगर बाय द वे इसमें एक डिमेरिट है कि एक बल्ब किसी तरह से आपका फ्यूज हो गया. दिस बल्ब बिकम दिस फ्यूज, और सर्किट आपका वैसा ही है, सारे बल्ब जो है वो बुझ जाएंगे. ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डिमेरिट्स. तो सो दिस थिंग्स हैपेंस लाइक दिस. यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? व्हेन पॉजिटिव पोल्स ऑफ ए गिवन सेल्स, व्हेन positive
poles of a given cell, positive poles of a given cell are connected together. ये क्या है? Connected together. Positive poles of a given cell connected together, and all negative, and when all positive poles of a given cells are connected together, and all negative poles are connected together, all negative poles are connected together, then we say that cell is connected in parallel. That cell is connected in parallel. सेल क्या है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जिस तरह का सेल वहां बनाए थे उस तरह का सेल भी यहाँ पर बनाएंगे. और ये सेल है, एक है पॉजिटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव तो दूसरा टर्मिनल हो गया नेगेटिव. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका हो गया नेगेटिव टर्मिनल. अब इसमें क्या है कि इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट किया और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ ऐसे कनेक्शन मिल गया. ऑल पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, और यहां पर एक स्विच हम लोग इस तरह से लगा देते हैं. अब क्या है? अब यहां जो है एक रेसिस्टेंस, एक बल्ब पुट अप कर देते हैं, और बल्ब इस तरह से, ये बल्ब है आपका, और इस तरह से सिचुएशन. तो व्हेन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन इसमें सारे सेल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये क्या होते हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल. Identical cells are connected in parallel. Their total electromotive force, electromotive force is same as that of वन. टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा किसी एनी वन, यहां मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ई मान ले रहे हैं. मान टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर ई है, अगर मान लीजिए कि फोर्स 1.5 टोटल, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 है तो सारा सेल जो है मींस पूरा का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1.5 रहेगा. इसमें जो है मतलब टोटल ईएमएफ ई, तो इसका भी ई, इसका भी. इसमें क्या हो जाएगा? इसका अगर टोटल ईएमएफ 1.5 है तो टोटल ईएमएफ 4.5 हो जाएगा. दिस इज दिस. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, all positive poles of a given cells are connected together and all negative poles are connected together, then we say that cell is connected in parallel. अब इसमें क्या होता है कि जब इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, then their total EMF force is same as that of किसी वन के बराबर, टोटल बराबर वन के हो जाएगा किसी का भी. अब इसमें टोटल इक्वल टू द EMF of cells equal to the sum of EMF of all the cell used. जितना भी होगा sum of EMF of all the cell used, ये हो गया. तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर बात करेंगे बल्ब्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ये तो बच्चों समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम लोग चलेंगे बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन चला रहे हैं हम. तो अगर बात करते हैं हम, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का.
bulb in parallel combination. Bulb in parallel combination, यहां पर bulb in parallel combination, bulb in parallel combination का कनेक्शन है। यहां पर देखिए, दिस इज योर व्हाट वी आर डूइंग, बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर ये जो है इस तरह से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस, आई एम जस्ट मेकिंग फिगर। अब इसमें क्या है कि दिस दिस दिस, यहां पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से, मतलब थ्रू डिफरेंट वे, यहां पर bulb in parallel combination, bulb in parallel combination, bulb in parallel combination। तो ये बल्ब जो है जुड़ा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सारा का पॉजिटिव टर्मिनल एक, मतलब सारा का नेगेटिव टर्मिनल एक। तो ये क्या हो गया, ऑल बल्ब में जो भी नेगेटिव टर्मिनल है वो एक हो गया, ऑल बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल एक हो गया, और सब का जो ईएमएफ है इक्वल टू वन ऑफ दम। तो ये चीज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में दिखाया। ऑल बल्ब, यहां पर देखिए, ऑल द बल्ब आर कनेक्टेड टू बैटरी, आर connected to battery, all the bulb are connected to battery, hence work independently, hence ये क्या करते हैं, वर्क इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसलिए ये चूंकि ऑल बल्ब कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, सारे के सारे का ज्वाइनिंग कहां से है, बैटरी से, हेंस ये सब अकेले अकेले काम करते हैं। इफ one bulb is fused about, the remaining bulb will work normally, the remaining bulb will work normally। ये लिखने का मतलब है कि आप उस पॉइंट को नोट कर लें, नोट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर देखिए, ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, सारे बल्ब किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से, पॉजिटिव का एक नहीं, मतलब कि बैटरी से सारे बल्ब कनेक्टेड है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, कोई एक बल्ब, तो बाकी दोनों ये जलते रहेंगे, बाकी दोनों क्या होगा, ये जलता रहेगा। द बल्ब derive the required electrical energy for glowing, ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चलता रहेगा, मतलब दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ जो होते हैं वो सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ के बराबर होते हैं। इसमें जिसका ऑल टोटल ईएमएफ किसी एक के बराबर होगा, मींस टोटल ईएमएफ जो होगा वो एक सेल, मींस इसका सबका या एक ही जैसा होगा, टोटल ईएमएफ के जैसा होगा ईएमएफ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थिंग, वी हैव ऑलरेडी, इसमें देखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक का कनेक्शन खराब हो जाता है, चाहे कोई एक बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो उससे क्या होता है, दूसरा बल्ब अप्रभावित रहता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था। सीरीज कॉम्बिनेशन में बात यह था कि अगर कोई एक बल्ब खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा बल्ब फ्यूज कर जाएंगे। और सो हमारे रूम में क्या होता है, किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन। घर के एक बल्ब को बुताने पर सारा बल्ब नहीं बुझता है, तो वहां कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज मोर एडवांटेज देन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बात आप समझिए। अब है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना। किस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव को। इलेक्ट्रिक करंट और उसका प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह के प्रभाव छोड़ते हैं। तो बोले इलेक्ट्रिक करंट, पहले सबसे शुरुआत फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, एक एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा है तो उसका बहुत सारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा से हम कितना काम कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अदर ऊर्जा को डेवलप कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पहले से हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इस हाथ को हम रगड़ते हैं तो हमारे हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज में कन्वर्ट कर जा रही है, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर मैकेनिकल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। उसी तरह से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऊर्जा का रूप है इलेक्ट्रिसिटी, और उसका प्रभाव क्या क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, ये भी कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट 3 इफेक्ट को हम लोग को बताता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। तो कौन कौन से 3 इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला 3 इफेक्ट है। फर्स्ट में आप देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों किस तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, हीट वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा किस तरह का हम लोग पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। और तीसरा ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो केमिकल इफेक्ट। ये 3 तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। केमिकल इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का भी अपना प्रभाव है, वो भी कुछ अपना प्रभाव दिखाता है। तो जैसा वो प्रभाव किस प्रकार का दिखा सकते हैं, किसी को हीट करके दिखाएंगे, किसी में मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर देंगे, किसी में केमिकल रिएक्शन करा देंगे। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी अपना कुछ प्रभाव दिखाता है। प्रभाव दिखाने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज हीटिंग इफेक्ट। कोई ज्यादा रेसिस्टेंस का चीज है उसमें पास कराइएगा तो वो हीट कर देगा, तो ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर किसी वायर के थ्रू पास कर रहा है करंट, तो करंट से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से करंट, ये हमेशा चलता है नेचुरल फिनोमिना में, क्योंकि ओरिजिन ही ऐसा है। तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब तीसरा है केमिकल इफेक्ट। तो इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है आपके चैप्टर में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। दिस यू डोंट हैव टू स्टडी इन योर चैप्टर। तो हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करने के पहले, ठीक ना, इन दोनों को डिस्कस करने के पहले हम कुछ चीज की चर्चा करेंगे जिसका नाम है रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब करंट को फ्लो करने में बाधा, मतलब जो करंट को फ्लो हो रहा है तो उसमें रुकावट डाले, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो जैसे हम लोग अगर बात करें, हम लोग रोड पर चलते हैं, चाहे गाड़ी रोड पर चलती है, तो वहां कौन सा, उस रेसिस्टेंस को वहां पर क्या कह देते हैं, फ्रिक्शन। वहां हम लोग को फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, मतलब हमारे मोशन में बाधा पहुंचा रहा है। तो मैकेनिक्स में वो हो गया फ्रिक्शन। मतलब जिस फिजिक्स में मोशन वगैरह पढ़िएगा, मोशन ऑफ व्हीकल्स, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें वहां पर फ्रिक्शन आता है। दूसरा चीज,
अगर पानी में वही फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो जगह जगह पर इन प्रतिरोधों का नाम अलग अलग है। तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में अगर जिस प्रतिरोध की बात की जा रही है वो रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? ऑल मटेरियल अपोज टू फ्लो, जितने भी मटेरियल हैं जिनसे करंट फ्लो करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। तो ऑल मटेरियल अपोज the flow of electric current। अपने मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कुछ मटेरियल लो रेसिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, कुछ हाई उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोग के सरफेस, जैसे मान लीजिए चिकना सतह पर चलते हैं तो हम लोग को फ्रिक्शन कम होता है, चलने में थोड़ा सुविधा होती है, और अगर हम लोग रुखे सतह पर जाते हैं तो चलने में कठिनाई होती है। सिमिलरली डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट रेसिस्टेंस, हर एलिमेंट्स के अपने अपने रेसिस्टेंस है, लेकिन लगभग सभी मटेरियल अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। मींस लगभग सारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। मतलब कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल रहा है उसमें ज्यादातर एनर्जी वेस्ट ही हो जाता है। तो आजकल उसी रेसिस्टेंस को साइंटिस्ट लोग जीरो करने जा रहे हैं, मतलब कि जीरो मतलब कि उसके रेसिस्टेंस को एकदम नेग्लिजिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसे टेम्परेचर हैं, चाहे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उस टेम्परेचर पर अपने रेसिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑल मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, और सब मटेरियल की अपनी अपनी सीमा तक अपोज करते हैं। तो अपोज, some oppose less or some oppose more, some oppose less and some oppose more। कुछ लेस अपोज करते हैं और कुछ ज्यादा अपोज करते हैं, कुछ कम और कुछ ज्यादा। डिग्री टू विच मटेरियल अपोज, देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? डिग्री टू विच a material degree to which material opposes the passage of current through itself, the degree to which material opposes the passage of current through it is called, क्या called? Resistance, is called electrical resistance, is called resistance, और आप कह सकते हैं और electrical resistance। तो डिग्री, कितने डिग्री तक कोई मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज करता है? जो जितना ज्यादा अपोज करेगा वो समझिए कि उतना उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, उससे कम करंट फ्लो करेगा। तो ये होता है डिग्री टू विच मटेरियल अपोज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जितना वो करता है। जैसे कि आप बात करें कॉपर की, कॉपर ये हो गया आपका कॉपर, और दूसरा मेटल हो गया एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम, इसमें क्या होता है? have low electrical resistance, इनमें लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं। सिल्वर बेस्ड होता है, उसका भी वही हाल है, have low electrical resistance, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा यूज में नहीं है लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। एलॉय सच एज, अगर एलॉय की बात करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा हीटिंग इफेक्ट इसी एलॉय पर चल रहा है। जितने भी हीटिंग इफेक्ट है वो इसी एलॉय पर डिपेंड है। एलॉय, दिस यू रिमेंबर,
एलॉय, किस एलॉय की बात करें? एलॉय मतलब मिश्र धातु। एलॉय का अर्थ है मेटल और मेटल, चाहे मेटल और नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय का अर्थ हो गया एलॉय सच एज, एलॉय मेटल्स और मेटल्स के मिक्सचर्स को, मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। एलॉय सच एज नाइक्रोम, एकदम इसको ये नाइक्रोम, नाइक्रोम देखिए Ni से याद रखिएगा किसका किसका बना होता है? नाइक्रोम इज एलॉय मेड अप ऑफ नाइक्रोम निकल, मेड अप ऑफ क्या का? निकल, मेड अप ऑफ निकल, CHR क्रोमियम एंड निकल, Ni को कहते हैं निकल, ये हो गया निकल। अब हो गया Cr को बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, निकल, क्रोमियम। एंड क्या चीज का बना होता है? आयरन एंड मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज के बने होते हैं, आयरन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज के बने होते हैं, मैग्नीज। तो यहां पर क्या है? एलॉय, जैसे एलॉय में पहला नाइक्रोम, यही एलॉय को आप माइंड सेट करेंगे, ये हीटिंग इफेक्ट का जड़ है। मेड ऑफ निकल, निकल क्रोमियम का बना होता है, उसके साथ आयरन और मैग्नीज भी सिचुएटेड होते हैं। तो ये जो है नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसका हायर रेसिस्टेंस होता है, और हायर रेसिस्टेंस के कारण जितने भी हीटिंग एप्लियंसेस हैं उसमें इसका बेहद यूज होता है। तो नाइक्रोम में जैसे कि गीजर हो गया उसमें नाइक्रोम होगा, आपका रूम हीटर हो गया उसमें नाइक्रोम है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया उसमें नाइक्रोम है, इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें नाइक्रोम है। तो ये क्या है? ये एक एलॉय है जिसका उपयोग कहाँ होता है? ऑल हीटिंग एप्लियंसेस में। तो नाइक्रोम को एक रेसिस्टेंस वायर भी कहते हैं। नाइक्रोम इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस वायर। नाइक्रोम, नाइक्रोम इज ऑल्सो known as रेसिस्टेंस वायर। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस वायर। इसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और करंट पास होने पर ये तुरंत ग्लो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस, मोर इज द हीट। अब इसमें वायर मेड ऑफ हाई रेसिस्टेंस इज, ये नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। अब रेसिस्टेंस वायर है। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट की थोड़ा चर्चा करेंगे। हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है? हाउ डज हीटिंग इफेक्ट टेक प्लेस? हीटिंग इफेक्ट में when an electric current is passed through high resistance wire, resistance wire become hot and produce heat। मतलब कि ये हाई रेसिस्टेंस वायर है, मान लीजिए ये नाइक्रोम है, ये आपका नाइक्रोम है, नाइक्रोम। जब ये नाइक्रोम है, अगर इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? नाइक्रोम से अगर करंट पास कर रहे हैं तो पास करने के बाद पहले एकदम ये रेड हॉट हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इसका हाइयर है, तो ये हीट हो जाएगा एंड प्रोड्यूस हीट, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो नाइक्रोम वायर क्या प्रोड्यूस करता है? नाइक्रोम वायर प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। नाइक्रोम वायर जो है वो आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर क्या होता है? कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू ए सेल। मान लीजिए इफ ए कंडक्टिंग वायर इज connected to a cell. Conducting wire is connected to a cell for few minutes. अगर बात करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर का, तो ये तो नाइक्रोम के बारे में बोले कि वो स्पेशल एलॉय है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर की बात करें हम, तो क्या होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो उसमें अपने आप स्वतः हीट प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो हीट प्रोड्यूस फ्यू मिनट इट गेट हीटेड, ये क्या हो जाता है, इट गेट हीटेड, और दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, दिस इज हीटिंग इफेक्ट। ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, इन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो जाता है हीट एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे नाइक्रोम वायर में, चाहे किसी भी वायर में, थोड़ा थोड़ा उसमें हीट उत्पन्न होगा, लेकिन जिसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे कुछ इन हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, कौन से इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की बात करेंगे, तो जिस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की बात करेंगे वो है आपका पहला इलेक्ट्रिक आयरन। तो हीटिंग एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। दूसरा आपको करता है इलेक्ट्रिक हीटर का भी वही काम है, इलेक्ट्रिक हीटर, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, तो ये भी क्या करता है, ओवन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। फिलामेंट बल्ब वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, filament of bulb, filament of bulb made of tungsten, made of tungsten, tungsten work on heating effect, work on heating effect, ये वर्क करता है आपका हीटिंग इफेक्ट पर, ये सब हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। तो जितने भी हैं ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। और हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड अमाउंट इन वायर, इन वायर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, due to heating effect of current, depends on two factors, depends on two, मतलब three factors you can write, three factor, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर कौन कौन सा है आपके पास का, पहला फैक्टर है रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एक हो गया करंट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और तीसरा हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप टू विच, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप टू विच करंट फ्लो, करंट फ्लोज। देखिए यहां पर ये होता है कि ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और रेसिस्टेंस क्या है, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द वायर, ये डिपेंड ऑन थिकनेस, क्या चीज, एक थिकनेस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। और दूसरा मैग्नीट्यूड, करंट कितना पास करा रहे हैं, इस बात पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप टू विच करंट फ्लोज, कितने समय तक करंट फ्लो करता है, इस बात पर निर्भर करता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो तीन बात पर निर्भर कर रहा है। मतलब हीट जो होता है वो इसके बढ़ने से बढ़ता है, इसके बढ़ने से बढ़ता है, इसके बढ़ने से बढ़ता है, मतलब तीनों फैक्टर में से अगर कोई एक बढ़ता है तो आपका हीट जो होगा वो ज्यादा होगा। मतलब ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ग्रेटर विल बी हीट, लेस द रेसिस्टेंस ऑफ वायर लेस विल बी द हीट। एंड Cu है, देखिए कॉपर के पास जो होता है लेस रेसिस्टेंस होता है, तो कॉपर में उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा,
कॉपर में लेस रेसिस्टेंस होगा, उसमें उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन बात करेंगे नाइक्रोम में, तो नाइक्रोम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये मटेरियल पर डिपेंड है कि कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। नाइक्रोम वायर की बात करेंगे तो नाइक्रोम वायर जो है वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा रेसिस्टेंस होने से उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो बहुत ज्यादा जल्दी रेड हॉट हो जाता है। एक दूसरी बात और पढ़ेंगे कि लंबी वायर, यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर, अगर मान लीजिए ये छोटा वायर है लेंथ में और ये थोड़ा बड़ा वायर है लेंथ, ये बड़ा वायर है, तो दोनों वायर में शॉर्ट वायर ये हो गया शॉर्ट वायर, ये छोटा वायर ये हो गया लॉन्ग वायर, तो रेसिस्टेंस इसका जो होगा इससे ज्यादा होगा, मतलब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा चीज मोटाई की बात करेंगे, अगर एक ज्यादा मोटा वायर है तो इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, इसका रेसिस्टेंस ये जो होगा ये ज्यादा होगा। मतलब एरिया, मतलब कि उसका थिकनेस जितना होगा अधिक होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और थिकनेस अधिक होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, थिकनेस कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। आर मींस रेसिस्टेंस। इन दोनों में मोटाई किसका अधिक है? इसका है, इसका रेसिस्टेंस कम और इसका रेसिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो दिस इज रेसिस्टेंस। तो थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस देन थिन वायर। थिक वायर का रेसिस्टेंस कम होता है थिन वायर की अपेक्षा। और दूसरी बात देखेंगे, जितना ज्यादा करंट हम डालेंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितने समय तक पास कराएंगे, मान लीजिए 1 मिनट, अगर 1 मिनट के समय के लिए करंट पास करा रहे हैं तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, 10 मिनट के लिए समय पास करा रहे हैं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये सब इसमें होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। हम लोग क्या पढ़े अभी कि कैसे, अब एप्लीकेशन में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, इट हैज मेनी एप्लीकेशन। ये कहना तो गलत नहीं होगा क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। हीटिंग इफेक्ट हैज मेनी एप्लीकेशन, इट हैज मेनी एप्लीकेशन, मेनी एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो भी बना होता है, ये हो गया मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन का एक ढांचा बना रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि एक इस तरह से एलिमेंट्स है, इस तरह से आप हाथ में पकड़ते हैं हम लोग। और दूसरा बात करेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है 2 वायर होता है, और ये जो होता है यहाँ पर ये नाइक्रोम वायर होता है इस तरह से, और इसमें जो है ये तार इस तरह से लगा रहता है, ये 2 कॉपर वायर रहता है। तो ये नाइक्रोम वायर हो गया, नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर क्या होता है कि नाइक्रोम वायर हाई रेसिस्टेंस होता है। ये नाइक्रोम वायर मतलब ये हीटिंग एलिमेंट है। ये क्या हो गया? हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। और ये क्या हो गया? हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस का हो गया हीटिंग एलिमेंट। और ये आसानी से ये करंट पार्ट, कॉर्ड कंटेनिंग केबल, ये है कॉर्ड, कॉपर से बना होता है ये वायर, तो जान ही रहे हैं। तो जैसे इसमें करंट पास करता है, करंट पास करने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे इसमें करंट पास होगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो ये हो गया हाई रेसिस्टेंस। तो ये चीज होता है इलेक्ट्रिक आयरन में। दूसरा होता है, दूसरा यहां पर हम लोग रूम हीटर की बात करेंगे। रूम हीटर का बात करेंगे। तो रूम हीटर में देखते हैं क्या कि ये रूम हीटर लगा रहता है घर में सबके।
तो रूम हीटर क्या होता है कि वो भी एक ऐसा गैजेट है जो नाइक्रोम वायर का बना होता है। रूम हीटर इज मेड अप ऑफ, ये भी बना होता है आपका नाइक्रोम वायर का। रूम हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर, और ये नाइक्रोम वायर जो है वो रूम हीटर का बना होता है। और ये क्या करता है, एलिमेंट क्या करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट करते हैं। नाइक्रोम वायर इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, ये रूम हीटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी नाइक्रोम वायर हैं वो सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग एलिमेंट्स हैं और हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें all electric heating appliances contains all electric heating appliances contains high resistance wire, ये हाई रेसिस्टेंस वायर कंटेन करते हैं, मेड ऑफ नाइक्रोम। जितने भी हैं सब क्या के बने हैं, मेड ऑफ नाइक्रोम, ये नाइक्रोम के बने होते हैं। लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या होता है, इसके लगने से क्या होता है नाइक्रोम के, ये लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होता है, हीट प्रोड्यूस्ड। अगर मान लीजिए उसके साथ कॉपर, देखिए नाइक्रोम वायर लगा रहता है इलेक्ट्रिक वायर में, अब पीछे से कॉपर वायर आता है, तो कॉपर वायर में करंट जाता है तो इतना कम रेसिस्टेंस है उसका कि उसमें हीट प्रोड्यूस नेग्लिजिबल होता है। लेकिन वही करंट जब नाइक्रोम में प्रवेश करता है तो वहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो करंट लड़ के वहाँ पर हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हो गया, ये कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक गीजर्स में होंगे, रूम हीटर्स में होंगे, इलेक्ट्रिक आयरन्स में होंगे, वहाँ इनका एप्लीकेशंस है। और दूसरी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक बल्ब। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इसका काम क्या है। अब है इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि एप्लीकेशंस में कि इसमें नाइक्रोम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पहला हम लोग देखे ये सब। तो अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को पढ़ेंगे। जैसे कि आयरन वगैरह में नाइक्रोम वायर जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, हीटिंग इफेक्ट में ही है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज ऑल्सो बेस्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें होता है थिन फिलामेंट, इसमें क्या होता है, थिन फिलामेंट ऑफ, it consists of thin filament of tungsten thin filament of tungsten metal. When current is passed through it, थ्रू इट, जब उससे करंट पास होता है, थिन हाई रेसिस्टेंस फिलामेंट, थिन हाई रेसिस्टेंस फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस हीट एंड ग्लोज अप, और वो जलने लगता है। पहले व्हाइट ट्यूब होता है और फिर जलने लगता है। ड्यू टू फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर,
soon start glowing, ये तुरंत ग्लो करना शुरू कर देता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम व्हाइट हॉट, पहले फिलामेंट ऑफ बल्ब जो होगा, जो हम लोग पहले यूज करते थे, पहले वो व्हाइट हॉट होता है, फिर वो ग्लोइंग शुरू चालू कर देता है। और लेकिन ऐसा बल्ब में क्या होता है कि सबसे खास डिमेरिट था, जो हम लोग पहले बल्ब यूज करते थे, उसमें एक डिमेरिट यही था कि लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाज वेस्टेड। मतलब फिलामेंट में, फिलामेंट, ये वाला फिलामेंट, ये जो बल्ब था उसमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉट ऑफ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो उसको हीट करने में ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाता था। इस फिलामेंट को हीट करता था और इसके बाद वो ग्लो करता था। तो लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी was wasted, lot of electrical energy was wasted in the form of heat, ये हीट के रूप में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था वो खत्म हो जाता था। जो हम लोग पहले बहुत बल्ब यूज करते थे, CFL बल्ब आने के पहले, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाता था। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी था सब वेस्ट होने के कारण, ज्यादा इलेक्ट्रिकल वेस्ट होने के कारण अब एक नए बल्ब का, जिसको हम लोग CFL बोलते हैं, या CFL या ट्यूबलाइट, ये सब ट्यूबलाइट। अब यहां पर क्या है, reducing the wastage of energy, reducing the wastage of energy, reducing the wastage of energy of electricity can be reduced। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी के वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए आया आपका CFL बल्ब। तो CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट लैम्प, ये हो गया कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, CFL का फुल फॉर्म। फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, इसको अब यूज करते हैं इन प्लेस लाइट। अब इसमें सबसे बड़ा चीज है कि ये CFL बल्ब और पहले जो बल्ब आता था वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट करता था। तो इसमें क्या डिफरेंस था, तो CFL बल्ब में जो होता है, पहला चीज ये हीटिंग इफेक्ट पर काम ही नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। CFL बल्ब लिखिएगा, CFL बल्ब do not work on heating effect of current, heating effect of current। ये पहला चीज कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं करता है। इसमें फिलामेंट जैसा कोई चीज नहीं होता है। इट डज नॉट कंटेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट डज नॉट हैव फिलामेंट। CFL में CFL bulb do not have filament, इसमें फिलामेंट नहीं होता है। फिलामेंट, सो अगर फिलामेंट नहीं होगा, इट डू नॉट हैव फिलामेंट, सो CFL bulb do not have filament, so no wastage of energy, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं है। CFL bulb do not have filament, so no wastage of energy। अब ये है इट कंटेन्स मरकरी वेपर, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स मरकरी वेपर, इसमें मरकरी वेपर होता है, मरकरी वेपर। इनसाइड द ग्लास ट्यूब के अंदर एक फॉस्फर रहता है। ग्लास ट्यूब is coated with opaque
मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर, मटेरियल कॉल्ड फॉस्फोर, फॉस्फोर व्हेन स्विच ऑन एंड करंट पास थ्रू इट, जब उसमें स्विच ऑन करते हैं, करंट पास करते हैं, आफ्टर स्विचिंग ऑन, अब देखिए यहां से कंडीशन चेंज होगा कि देखिए पहले एक बार फिर हम CFL बल्ब के बारे में बता दे रहे हैं कि CFL बल्ब क्या है। CFL बल्ब जैसे कि जो भी हम लोग का पहले बल्ब होता था उसमें फिलामेंट होता था, तो जो करंट पास किया जाता था तो करंट जो है हीट करने में, बल्ब को हीट करने में ज़्यादा खपत हो जाता था, तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज हो जाता था। तो उससे बचने के लिए आया CFL बल्ब। CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। अब इसमें CFL बल्ब डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता ही नहीं है। इट डू नॉट हैव फिलामेंट, इसमें कोई फिलामेंट नहीं है, और फिलामेंट नहीं होने के कारण इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इट कंटेन मरकरी वेपर, इसमें होता क्या है, इसमें होता है मरकरी का वेपर। इनसाइड द ग्लास ट्यूब इज कोटेड विद ओपेक मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर, और ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है कि फॉस्फर से कोटेड रहता है। अगर मान लीजिए ट्यूबलाइट है तो ये जो है इनसाइड में ये फॉस्फोर जैसे एलिमेंट्स केमिकल से ट्रीटेड रहता है, ये इस तरह से रहता है, ये इसको बोलते हैं फॉस्फोर। तो फॉस्फोर ये इसमें क्या करता है, मरकरी वेपर होता है, Hg, मरकरी का सिंबल Hg होता है, तो Hg वेपर हम लोग लिख रहे हैं, मरकरी Hg वेपर, दिस इज मरकरी वेपर। अब हम लोग बात करेंगे कि इतना तो हुआ कि रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग CFL बल्ब या ट्यूबलाइट लगाते हैं, लेकिन इसका कुछ खास मकसद है। तो मरकरी वेपर का यूज क्या है, देखिए मरकरी वेपर का क्या यूज है। इनिशियली देखिए ये क्या होता है कि अगर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब हम CFL बल्ब लेते हैं तो कुछ महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें आगे के लिए ये सस्ता हो जाता है, क्योंकि पीछे जो बल्ब था वो सस्ता होता था लेकिन इलेक्ट्रिकल वेस्टेज ज़्यादा होने के कारण ये महंगा पड़ जाता था। CFL बल्ब में क्या है बात, CFL बल्ब में बात है कि शुरू में खरीदने में महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज कम आता है और बिल जो है आपका कम बन पाता है। तो दिस इज बाद के लिए CFL सस्ता है और शुरू के लिए केवल महंगा है, रिड्यूसिंग वेस्टेज। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मरकरी वेपर का काम क्या है, वर्क ऑफ मरकरी वेपर, वर्क ऑफ मरकरी वेपर इन CFL में मरकरी वेपर का क्या काम है। तो मरकरी वेपर देखिए, मरकरी जहां रहेगा, मरकरी वेपर इट इमिट इनविजिबल अल्ट्रा वायोलेट लाइट, ये अदृश्य अल्ट्रा वायलेट लाइट को छोड़ता है। इट इमिट इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या करता है, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होता है, ये फॉस्फोर जो है यहाँ पर, ये फॉस्फोर किनारे किनारे जो ट्यूब लाइट में लगा हुआ है फॉस्फोर, देखिए मान लीजिए कि ट्यूब लाइट होता और किनारे किनारे ये जो होता है फॉस्फोर है, तो जो मरकरी वेपर यूवी लाइट देगा उसको फॉस्फोर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या करता है, फॉस्फोर ग्लास ट्यूब कोटेड विथ फॉस्फोर, द ग्लास ट्यूब कोटेड with phosphor absorbs UV light, ये UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्लो टू इमिट व्हाइट लाइट एंड ग्लो टू इमिट व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट के रूप में जल जाता है। देखिए मरकरी वेपर क्या करता है, इनसाइड द ग्लास ट्यूब फॉस्फोर रहता है, मरकरी वेपर हमेशा एक अदृश्य किरण जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ज्यादा पाया जाता है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट हम लोगों के शरीर के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये फायदेमंद भी है। तो मरकरी वेपर जहां होगा वहां अल्ट्रावायलेट लाइट
निकलेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगा। और अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगा तो यहाँ क्या होगा कि जो ट्यूब है, CFL बल्ब रखिए, देख जो भी CFL बल्ब हो, चाहे वो साइड में कैसा भी हो, तो CFL बल्ब है उसके किनारे किनारे फॉस्फर रहता है। तो जैसे ये मरकरी वेपर अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज करता है, फॉस्फर इसको खींच लेता है अपनी तरफ। फॉस्फर एक ऐसा है कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो जलना शुरू कर देता है। तो ये होता है इसमें क्या कहते हैं, मरकरी CFL बल्ब में। तो इस प्रिंसिपल पर काम करता है। CFL बल्ब में खास बात है इलेक्ट्रिकल वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है। दूसरा कि ये हीटिंग प्रिंसिपल पर काम भी नहीं करता है। ये CFL बल्ब हीटिंग प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करता है। और शुरू में लेने में ये महंगा मालूम होगा, लेकिन बाद में इसमें चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट जो होता है कम पर होता है और ये आगे के लिए सस्ता महसूस होता है। ये है हमारा CFL बल्ब। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में स्टूडेंट्स हम अगले क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो आज का क्लास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 के साथ इसी चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का हम लोग लेक्चर नंबर 3 अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपका चल रहा है 14 क्लास 7। और फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।